अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई दिखाई जा रही है, हकीकत दिखाई जा रही है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब घर पर किसी औरत का राज होने लगे, उसकी हुक्मरानी होने लगे, तो वो घर बर्बाद हो जाया करते हैं, उस घर का निज़ाम ठीक नहीं चलता। और यही सब कुछ हम आपा शमीम में देख रहे हैं, जिसकी हर कोई सुनता है। बाप भाई तो उसके गुलाम हैं, अपनी तो जैसे उनकी कोई सोच ही नहीं, कोई रौब दबदबा ही नहीं, सब कुछ आपा शमीम ही तो कर रही है। अब यहाँ पर सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने चचा के घर में भी हुक्मरानी जताती है, अपने बाप के थ्रू उसका सहारा लेते हुए, क्योंकि बाप का छोटा भाई खूब अच्छे से बात मानता है अपने बड़े भाई की, और आपा शमीम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और सायरा का रिश्ता अपनी मर्जी से तय कर दिया, जिस पर माँ को काफ़ी गुस्सा आया कि मैं माँ हूँ, मेरा हक है, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहिए था। लेकिन आपा शमीम चूंकि डोमिनेट करती है सब पर, इसलिए उसकी ही मानी गई और सायरा का रिश्ता तय हो गया। दिखने में तो ये लोग काफ़ी भले मालूम हो रहे हैं, लेकिन शादी के बाद यही लोग तिगनी का नाच नचाने वाले हैं सायरा को। अभी तो यहाँ पर जैसे तैसे करके मेहंदी का फंक्शन हो गया, जहाँ पर सायरा की छोटी बहन अपने कुलीग्स को इनवाइट करती है, उनके साथ पिक्चर्स बनवाती है। तो आपा शमीम को ज़रा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो किसी के साथ पिक्चर्स नहीं बनवा सकती, खुश नहीं रह सकती, इसलिए किसी और को खुश रहने का हक भी वो नहीं देती। तभी तो जब सायरा की बहन आपा शमीम को अकेले में मिली, तो आपा शमीम कह ही देती है, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन मर्दों के साथ पिक्चर्स उतरवाने की? क्या तुम हमारे घर का रख रखाव नहीं जानती? हम लोग मर्दों के करीब भी नहीं जाया करते, बुरी चीज़ समझी जाती है। तो यहाँ पर ये सायरा नहीं, ये तो उसकी छोटी बहन है, इसलिए टिका के जवाब देती है, ये लड़के नहीं, मेरे कोलीग्स हैं, और आप भी जॉब करती हैं, आपका भी मर्दों से टकराव होता है, कम से कम आपको मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पर आपा शमीम तो काफ़ी शर्मिंदा हो गई और फिर कहने लगी, इतना हवाओं में मत उड़ो, गिर जाओगी। तो अब ये भी कह देती है, अच्छा डोर कटने के डर से उड़ना ही छोड़ दें, ऐसे तो हम कुएं के मेंढक बन जाएंगे ना, और ऐसी ज़िंदगी में नहीं जी सकती, सॉरी। अब यहाँ पर इतराते हुए तो चली गई। आपा शमीम तो मुँह ही देखती रही कि एक यही लड़की है जो मुझसे नहीं संभाली जाती, इसके पराहर में कैसे काटूं। दूसरी तरफ सायरा की माँ, जो उसकी वजह से काफ़ी परेशान है, उसे कहने लगी, बेटा ससुराल जाना है, उनके रख रखाव देखने पड़ेंगे, सोना जागना उठना बैठना सब उनकी मर्जी से होगा। तभी मैं रिश्ता अपनी मर्जी से करना चाहती थी, लेकिन मजबूर हो गई तुम्हारी माँ, तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाई। सायरा काफ़ी साबर लड़की है, इसलिए कोई शिकवा नहीं करती, बल्कि इसे अपनी किस्मत मानकर खामोश हो गई। ऐसे ही बारात का दिन भी आ गया। सायरा तो हाँ करे या ना करे, आपा शमीम तो हाँ करवा कर ही दम लेगी। अब ऐसे ही जल्दी से दोनों के बीच में बैठ जाती है और निकाह की रस्म अदा करवाती है। ऐसे ही फिलहाल निकाह तो हो ही गया और फिर सायरा रुखसत होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर वो अब सबके अनोखे ही रंग देखेगी। सबसे पहले रज़ा, जो अपनी बेगम के पास आया, उसे खूबसूरत सा ब्रेसलेट तोहफे में दिया, और ये ब्रेसलेट जैसा कि डायमंड का दिखाया जा रहा है, लेकिन नकली है, क्योंकि रज़ा के पास कुछ भी नहीं। ये तो डिपेंड करेगा अब सायरा पर, उनकी दौलत पर। और यही सब कुछ तो आपा शमीम चाहती थी कि कंगलों के घर में जाए सायरा, ताकि इन लोगों की अना ख़त्म हो, इसकी चची जान का नहरा ख़त्म हो, और इस सब में बेचारी सायरा पिस कर रह जाएगी, क्योंकि रज़ा ने तो आज ही कह दिया, मुझे पसंद नहीं कि हमारी घर की बातें कहीं और डिस्कस की जाएं, इसलिए इस बात का तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। सायरा समझ चुकी है कि रज़ा वैसा नहीं जैसा शो किया गया था, लेकिन अब किससे शिकवा करे, किससे शिकायत करे, अपने माँ बाप को भी परेशान नहीं करेगी, इसलिए अंदर ही अंदर सब कुछ सहती जाएगी। ऐसे ही अगले दिन पेरेंट्स अब जब लेकर आते हैं नाश्ता, तो यहाँ पर बहन हूँ बच्चे से नोट करती है इस रज़ा के तेवर को, जो कि पास तो बैठा था, लेकिन पास नहीं था, क्योंकि वो तो सारा दिन मोबाइल पर लगा रहा, जो कि सायरा को भी काफ़ी शर्मिंदा करता है। ऐसे ही सायरा मुकलावे की रस्म के लिए जब आई, तो बहन कह देती है, तुम्हारी शादी ऐसे लोगों में हुई जिन्हें ज़रा भी एहसास नहीं। तुमने देखा था रज़ा का बिहेव हमारे साथ कैसा था, वो तो मोबाइल से उठा ही नहीं, अपनी आंख उठाई ही नहीं, तुम कैसे एडजस्ट करोगे वहाँ पर। तो सायरा, जो कि काफ़ी सब्र करने वाली है, बहन को यही कहेगी, जो होना था हो गया, अब मेरा वही घर है, मुझे वहीं पर रहना, इसलिए ज़्यादा बदगुमान करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ सायरा का ससुर काफ़ी अच्छा इंसान है,
जो कि अपनी बेगम से कहने लगा, ये तुम लोगों का रवैया आज मुझे पसंद नहीं आया। कैसे बिहेव किया उसके घर वालों के साथ, कोई ऐसे करता है क्या? तो यहाँ पर सास बेगम आज बोल पड़ी, अब तो उन्हें बर्दाश्त करना ही होगा। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, रिश्ता लेके जाने तक, शादी होने तक। लड़की की माँ का बिहेव नहीं देखा था हमारे साथ, क्या ऐसे करती हैं माएँ बिहेव? अब तो उसकी बेटी को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और आप इस सब में नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर ससुर साहिब तो चुप कर ही जाएंगे, लेकिन सास और रज़ा खूब अच्छे से नाको चने चबवाने वाले हैं सायरा को। और ये सब करामात आपा शमीम के हैं।